दुलकैस का वफ्द रसूलुल्लाह की खिदमत में आया। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ्द है या ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आपने फरमाया, मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो उस वफ्द को जो कभी न रुसवा होगा न शर्मिंदा होगा। उसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से आपके पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफ्फारे मुज़र का बीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हराम महीनों के अलावा और दिनों में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कती पक्की बात बता दीजिए कि जिसे हम अपने पीछे रह जाने वालों को खबर दे सकें और जिसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से मना फरमाया। सबसे पहले उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, माह रमजान के रोजे रखना, और ये कि तुम माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 चीजों से मना फरमाया, दब्बा, हंतम और मुफ्त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज के बारे में शुबा कहते हैं कि अबू जमरा कभी नकीर कहते थे और कभी मकीर। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी इनकी खबर कर दो।